गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5 में एसएसटी से ओपन योर बुक। इसमें हमारे चैप्टर 12 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हमने स्टार्ट कर दिया था। इसमें हमने जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के जो टाइप थे, लैंड ट्रांसपोर्ट में रोड ट्रांसपोर्ट और रेलवे ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ लिया था। सेकंड वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में। एयर ट्रांसपोर्ट होता क्या है इसके बारे में देखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। एयरवेज इज़ द फास्टेस्ट एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो एयरवेज रहता है, ठीक है, वो ट्रांसपोर्ट के साधन का बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव और बहुत ज़्यादा तेज जो चलने वाला साधन होता है। वी कैन नाउ ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर इन अ फ्यू आवर्स बाय एरोप्लेन। हम एरोप्लेन्स के द्वारा जो हज़ारों किलोमीटर्स की जो डिस्टेंस रहता है, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें ट्रेवल कर सकते हैं कुछ ही घंटों में। ठीक है, विच वुड अदरवाइज टेक अ सेवरल डेज। जिसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा दिन लगते हैं, उसकी अपेक्षा में यहाँ पर हम लोग मतलब कम दिनों में और कम घंटों में आसानी से पहुँच जाते हैं। इट मे टेक मोर देन अ डे टू ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई बाय ट्रेन, बट वी कैन कवर दिस डिस्टेंस इन अबाउट 2 आवर्स बाय एन एरोप्लेन। यहाँ पर बताया गया है कि हम अगर दिल्ली से मुंबई के द्वारा अगर ट्रेन के द्वारा हम लोग यात्रा करते हैं तो हमें कई दिन लग जाते हैं। ठीक है, लेकिन 1 से अधिक दिन लग जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग एरोप्लेन के द्वारा यात्रा करते हैं दिल्ली टू मुंबई, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ ही घंटों में, ओनली 2 आवर्स में पहुंच जाते हैं। ये जो दूरी रहती है हम 2 आवर्स में कंप्लीट कर लेते हैं। हाउएवर द जर्नी बाय एयरप्लेन इज मच मोर एक्सपेंसिव देन द ट्रेन जर्नी। हालांकि जो एयरप्लेन की जो जर्नी रहती है, जो एयरप्लेन के द्वारा जो यात्रा रहती है, वो ट्रेन की यात्रा के द्वारा ट्रेन की जो अपेक्षा में एक्सपेंसिव होती है, महंगी होती है। क्योंकि एयरप्लेन से हम लोग कर रहे हैं इसीलिए एक्सपेंसिव होती है, महंगी होती है। ठीक है, और ट्रेन की जो होती है सस्ती होती है। एरोप्लेन्स कैन फ्लाई ओवर द ओशियंस, डिज़ार्ट, फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स। एरोप्लेन्स क्या कर सकता है, माउंटेन, फॉरेस्ट, डिज़ार्ट, ओशियंस के ऊपर भी क्या कर सकता है, फ्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दे फ्लाई एट अ स्पीड ऑफ इवन 800 टू 1000 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर बताया गया है कि जो उसकी स्पीड रहती है 800 से 1000 किलोमीटर पर आवर की रहती है। द सुपरसोनिक जेट्स कैन ट्रेवल फास्टर देन द स्पीड ऑफ द साउंड। जो सुपरसोनिक जेट्स रहता है, जो सुपरसोनिक जो जेट्स रहता है, वो साउंड की स्पीड की अपेक्षा में क्या होता है, मतलब फास्ट ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, दे कैन इवन कैरी अबाउट 300 से 400 पैसेंजर्स एट अ टाइम। मतलब एक टाइम में ये क्या कर सकता है, 300 से 400 पैसेंजर्स को कैरी कर सकता है, ले जा सकता है। ट्रेवल बाय एयर सेव्स टाइम। जो एयर के द्वारा जो ट्रेवलिंग रहती है, जो यात्रा रहती है, हमारे टाइम की इससे बचत होती है। सो मच एंड मोर पीपल चूज अ ट्रेवल बाय एयर। मतलब इससे हमारे टाइम की क्या होती है, बचत होती है। इसीलिए जो ज़्यादातर पीपल रहते हैं वो क्या करते हैं, अपने टाइम को बचाने के लिए ये जो एयर के द्वारा जो यात्रा रहती है वो चूज़ करते हैं। एयरपोर्ट्स एंड एयरलाइंस। एयरपोर्ट्स और एयरलाइंस क्या है और कहाँ है, ये देखते हैं। ठीक है, सम बिग इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, जो बड़े बड़े जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, आर इन लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, मॉस्को एंड टोक्यो। यहाँ पर बताया गया है कि जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं वो कहाँ कहाँ है, लंदन है, पेरिस, न्यूयॉर्क, मॉस्को और जो टोक्यो में है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैव देयर ऑन एयरलाइन। अधिकतर जो कंट्रीज रहती है अपनी एयरलाइंस रहती है वहाँ पे। ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट एयरलाइंस। अब कुछ इंपॉर्टेंट एयरलाइंस के नेम दिए हुए हैं यहाँ पर, जैसे ब्रिटिश एयरवेज ब्रिटेन में है, एरोफ्लोट ये रशिया में है, जापान एयरलाइंस ये जापान में है, लुफ्तांसा ये जर्मनी में है, पीए पाकिस्तान में है, क्वांटास ये ऑस्ट्रेलिया में है, स्विस एयर ये है स्विट्ज़रलैंड में, थाई एयरवेज ये है थाईलैंड में। यहाँ पर ये नेम दिए हुए हैं एयरलाइंस के, और यहाँ पर जो हमने पढ़ा है ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के नाम है कि कहाँ कहाँ है। ठीक है, जो बड़े बड़े हैं। आगे देखते हैं, इंडिया हैज़ एयर इंडिया फॉर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स। इंडिया के पास क्या है, एक एयर इंडिया है जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स है। ठीक है, इट कैरीज पैसेंजर एंड कार्गो ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो सभी वर्ल्ड के जो सभी कार्गो और जो पैसेंजर्स को क्या करती है, ले जाती है। इट इज़ द नेशनल फ्लैग कैरीज एयरलाइन ऑफ इंडिया। नेशनल फ्लैग को क्या करती है, इंडिया का जो एयरलाइंस है ये, ठीक है, कैरी करती है नेशनल फ्लैग को। इंडियन एयरलाइंस इज़ फॉर डोमेस्टिक फ़्लाइट्स। जो इंडियन एयरलाइंस है, इंडियन एयरलाइन क्या है, ये डोमेस्टिक है। ठीक है, फ़्लाइट्स है। इन फरवरी 2007 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड प्लान्स अ मर्ज इंडियन एयरलाइंस विथ एयर इंडिया। मतलब जो गवर्नमेंट के द्वारा फरवरी 2007 में इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा एयर इंडिया और एयरलाइंस को मर्ज करने, मतलब मिलाने की योजना बनी या मतलब मंजूरी मिली। ठीक है, देयर आर अ नंबर ऑफ अदर प्राइवेट टैक्सी सर्विस। और भी जो अन्य जो प्राइवेट एयर सर्विस टैक्सीज हैं
सर्विसेज जैसे जेट एयरवेज हो गया, सहारा एयरवेज हो गया, किंगफिशर एयरलाइंस हो गई, एयर ढक्कन, ETC, ये सब क्या है, ये इंडिया के द्वारा संचालित होती हैं। हेलीकॉप्टर आर स्मॉल एयरक्राफ्ट विच कैरी ओनली अ फ्यू पैसेंजर्स, जो हेलीकॉप्टर्स रहती है वो कम, जो छोटी मतलब स्मॉल एयरक्राफ्ट्स है, ठीक है, छोटी एयरक्राफ्ट जो क्या करती है, कुछ ही पैसेंजर्स को ले जाती है। दे आर यूजफुल इन ड्रॉपिंग फूड एंड मेडिसिन एंड रिमोट एरियाज एज दे कैन लैंड एनीवेयर इन अ स्मॉल एरियाज। यहाँ पर बताया गया है कि ये बहुत ज़्यादा यूजफुल रहती है, जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो क्षेत्र रहते हैं, ठीक है, जो दूर दराज के जो क्षेत्र रहते हैं उनमें क्या करती है, ये मेडिसिन फूड वगैरह ले जाने में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है, जहाँ पर ये मतलब छोटे से छोटे बहुत तो नहीं पर स्मॉल एरिया में भी ये लैंड कर जाती है, ठीक है, कहीं भी। सम रिच पीपल हैव देयर ओन हेलीकॉप्टर, कुछ जो रिच पीपल हैं, जो बड़े बड़े जो लोग हैं उनके पास अपनी अपनी हेलीकॉप्टर्स भी हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी कंप्लीट चैप्टर। अब देख लेते हैं हम लोग एक्सरसाइज। द वर्ल्ड हैज़ बीन मेड स्मॉलर ड्यू टू, मतलब वर्ल्ड को किसने छोटा बना दिया, फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का जो फास्ट मीन्स है, मतलब फास्ट साधन है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। द अर्लियर मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट का जो अर्लियर साधन था, ठीक है, जो पहले का जो साधन था ये था राफ्ट्स एंड बोट्स। फिल इन द ब्लैंक्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर 3 टाइप्स, जो ट्रांसपोर्ट के जो साधन है 3 टाइप्स के हैं। रेलवेज इज द पॉपुलर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, रेलवे क्या है, पॉपुलर ट्रांसपोर्ट का साधन है। द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया वाज रन, द फर्स्ट ट्रेन जो थी इंडिया में 1853 में चली थी, है ना। GT रोड मतलब ग्रैंड ट्रंक रोड रन्स बिटवीन कोलकाता एंड पेशवार, कोलकाता से पेशवार, ठीक है। स्टीम इंजन वाज इन्वेंटेड, स्टीम इंजन का जो आविष्कार है जेम्स वट ने इन 1716 में किया था, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रू एंड फॉल्स। हेलीकॉप्टर कैन बी लैंडेड इन अ स्मॉल प्लेस, हेलीकॉप्टर को छोटे प्लेस में भी क्या किया जा सकता है, लैंड किया जा सकता है, यस ट्रू आ जाएगा। स्वेज कैनल यूजफुल टू द इंटरनेशनल ट्रेड, जो स्वेज नहर है वो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए यूजफुल है, तो ट्रू आ जाएगा, यस है। शिप्स रन फास्टर देन द एयरप्लेन, शिप्स क्या करते हैं, एयरप्लेन्स की अपेक्षा में फास्ट चलते हैं, तो यह जाएगा फॉल्स, क्योंकि एयरप्लेन बहुत तेज चलती है, कुछ ही घंटों में पहुंचा देती है। द फर्स्ट रेलवे लाइन वाज लेड इन इंडिया इन 1853, मतलब जो फर्स्ट रेलवे लाइन जो थी इंडिया में 1853 में थी, ये बताया गया यहाँ पर, बिछाई गई थी, तो यह जाएगा ट्रू। लैंड वाटर एंड एयर आर द 3 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, लैंड वाटर एंड एयर ये हैं ट्रांसपोर्ट के 3 साधन है, तो यह जाएगा यस है, हमने अभी पढ़ा है कि लैंड वाटर और एयर ट्रांसपोर्ट, तो ट्रू आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हमें आंसर देना जो कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर देयर इन अ वर्ल्ड, वर्ल्ड में जो कितने टाइप के ट्रांसपोर्ट के साधन है, तो ये 3 टाइप्स के हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। हाउ आर एयरवेज यूजफुल टू अस, एयरवेज हमारे लिए किस प्रकार से यूजफुल है, हमें इसको आंसर बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा एयरवेज इज द फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, वी कैन नाउ ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 1000 किलोमीटर्स अ फ्यू आवर्स बाय एयरप्लेन, तो इसका मैंने अभी इसकी मीनिंग बताई कि हम कुछ ही घंटों में एयरप्लेन के द्वारा जो हज़ारों किलोमीटर की जो दूरी रहती है कुछ ही घंटों में हम लोग तय कर लेते हैं, और पर ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, तो इसका आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, राइट 3 एयरपोर्ट्स एंड एयरलाइंस ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के जो एयरपोर्ट्स हैं, ठीक है, और जो एयरलाइंस हैं उनके नेम लिखना, ओनली 3, ठीक है, तो ये हो जाएगा एयरपोर्ट्स के नेम में हो जाएगा, एयरपोर्ट्स कहाँ कहाँ है, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क में, ओनली 3 लिखना है, इसलिए 3 लिखा, चाहे तो आप पूरे 5 लिख लें, नो प्रॉब्लम। तो ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ये हो गए, और हमें 3 यहाँ पर ये बताना है एयरलाइंस, तो 3 एयरलाइंस के नाम लिख लीजिए, कोई भी, ब्रिटिश लिख लीजिए, जापान लिख लीजिए और एरोफ्लॉट, ठीक है, 1, 2 एंड 3, ये हो गए एयरलाइंस के नाम 3, और ये हो गए एयरपोर्ट्स के नाम 3, तो आंसर 3 का आंसर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, और आंसर 3 का ही आंसर है यहाँ से लेके यहाँ तक, 2 आंसर है इसके, क्योंकि एयरलाइन पूछा गया है और एयरपोर्ट्स पूछा गया है। देख सकते हैं क्वेश्चन में एयरपोर्ट्स और एयरलाइंस पर कितने लिखना है, 3, तो लिख लीजिएगा। राइट 5 सी पोर्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के जो बंदरगाह हैं उनमें से ओनली 5 लिखना है, तो ये हो जाएगा मार्मोगोआ, मुंबई, कांडला, कोचीन और न्यू मंगलोर, ठीक है, ये हमने 5 लिखा, तो आप लोग भी ये लिख लीजिएगा आंसर में, 5 लिखना है इसलिए 5 लिखा यहाँ पे। नेक्स्ट है इन्वेंटेड लोकोमोटिव इंजन, जो लोकोमोटिव इंजन का जो आविष्कार है किसने किया था, जॉर्ज स्टीफेंसन इन्वेंटेड अ इंजन दैट वाज यूज्ड इन
रेलवे एंड इट वाज कॉल्ड द लोकोमोटिव इंजन। जो जॉर्ज स्टेफेंसन जो थे उन्होंने क्या किया था, इंजन का आविष्कार किया था जो रेलवेज़ के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहा, ठीक है, जिसका यूज़ रेलवे में किया गया था और इसे लोकोमोटिव इंजन बोला जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, तो ये हो गया हमारा चैप्टर एंड। तो आप लोगों का ये आज का होमवर्क रहेगा जो आज हमने पढ़ाया है। आप लोगों को क्या करना है, इसको रीड करना है और इसकी मीनिंग समझना है। ओके, और जो होमवर्क दिया गया है, ये जो हमने आज एक्सरसाइज किया है, आपको ये क्वेश्चन आंसर लर्न करना है और जो ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं आपको फेयर कॉपी में नोट करना है और इसकी फ़ोटो क्लिक करके आप हमारे पास सेंड करेंगे। ओके, तो बस यही आप लोगों का होमवर्क है, तो आप अपना होमवर्क करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।